भगवान सुदामा की पत्नी सुशीला जो नित्य अपने श्रीमान जी से कहें, बोले प्रभु हमने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, जरा कुछ ले आओ। अरे कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खाने मिले। सुदामा ने कहा देवी चला तो जाऊं, किंतु इतने दिन बाद तू कह रही मांगने जाऊं, संभव नहीं है। भागवतकार ऐसा कहते हैं कि सुशीला को पहले नहीं पता था कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। वो तो भगवान को ही दया आई सुदामा की दीन दशा देखकर, और भगवान ही एक ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर सुशीला के दरवाजे पे आए भिक्षाटन करने। माम भिक्षाम देही। कहते हैं सुशीला के अंदर घर में दान करने के लिए कुछ था नहीं, जाकर के देखा तो राई के कुछ दाने पड़े हुए थे। राई होती ना राई, उसके दाने पड़े थे। तो सुशीला गई भंडार से राई निकाली, जितनी थी उतनी देने के लिए। देखिए यहां पर बहुत सुंदर हमें ज्ञान मिलता है कि हमारे पास जो भी है, यदि दरवाजे पे कोई मांगने आया है, कोई ब्राह्मण आया है, आपके पास जो भी है उसको दीजिए जरूर। और यदि सबसे बड़ा दानी का, सबसे बड़ा दाता का यही स्वरूप है कि द्वारे पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को, ब्राह्मण को खाली हाथ ना लौटा जो आपके पास है। आज सुशीला के यहां कुछ भी नहीं है, किंतु उसके बाद भी क्या हो रहा है, राई के दाने पड़े थे, निकाले और भिक्षुक के रूप में ब्राह्मण देवता आए थे, कहा ली जाइए। जा रही थी, किंतु लिखा है विद्वज्जन ऐसा कहते हैं कि जा रही थी, रास्ते में एक बड़ा सा खंभ लगा हुआ था, उस खंभे से टकराकर सुशीला के हाथ से वो राई के दाने जमीन पर बिखर गए। और जब राई के दाने जमीन पर बिखरे तो ब्राह्मण से कहा प्रभु कुछ नहीं था घर में, केवल राई पड़ी थी, वो लेके आ रही थी, किंतु वो रास्ते में आ रही थी, खंभे से टकराए, गिर गए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा जो भगवान के रूप में थे, कहा चल एक गिलास, एक सकोरा, एक पात्र में पानी ही लिया, वो पी लूं, कम से कम कुछ तो दे। तो जब सुशीला पानी लेने गई तो राई के दाने जहां पड़े हुए थे वहीं पर पैर लगा, फिसली तो पानी भी गिर गया। बड़ी लज्जित हो गई, ब्राह्मण देवता से कहने लगी आपने पानी मंगाया मैं नहीं दे पाई, आपने कुछ खाने मंगाया मैं वो भी नहीं दे पाई। तो जो ब्राह्मण देवता खड़े थे कहा अच्छा एक काम कर, मेरा एक वचन मान सकती है? बोले कहा प्रभु बिल्कुल। बोले तेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, तेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश, एक वचन दे दे कि तू अपने पति को द्वारिकाधीश से मिलने भेज सकती। कहा हाँ ये कर सकती हूं। और सुशीला को पता लग गया और कहने लगी प्रभु जाइए ना। कहा? बोले द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, मुझे पता चल गया है। कहा चला तो जाऊं, किंतु इतने दिन बाद और मांगने जाऊं बात जमेगी नहीं। चल यदि चला भी जाऊं, कम से कम भगवान को देने के लिए कुछ भेंट तो होनी चाहिए। कहते हैं सुशीला भिक्षाटन करने के लिए गई। भागवत में लिखा है चैल खंडेन तान बधवा। एक कपड़ा था जो कई जगह से फटा हुआ था, उस कपड़े में कई जगह से महाराज सिलाई लगी हुई थी। 4 मुट्ठी चावल घरों से मांगकर लाई सुशीला, कपड़े पोटली में बांध दिए, कहा प्रभु ये ले जाओ, यही है हमारे पास बस। चल पड़े सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामा। और जाते जा रहे, रास्ते में चलते हैं महाराज, कांटा लगता है, और कांटा लगने के बाद जब दर्द होता है, और दर्द में भी मुख से क्या निकलता है, जय श्री कृष्ण। कांटा लगने के बाद दर्द में भी क्या कह रहे हैं, जय श्री कृष्ण। और कहते हैं प्रभु यही तो आपकी कृपा है, यदि आपने पैरों में जूतियां पहना दी होती, कांटा लगता, दर्द नहीं हो, दर्द होता नहीं, और जब दर्द नहीं होता तो आपका मुख
आपका नाम मेरे मुख से कैसे निकल पाता। किंतु ये आपकी कृपा है, तूने इस लायक भी नहीं बनाया कि मैं पैरों में जूतियां पहन सकूं। इसी कारण नहीं बनाया ताकि कांटा लगेगा, कांटा लगने के बाद दर्द होगा और दर्द के बाद मुख से जय श्री कृष्ण निकलेगा। ये है कष्ट में कृपा का दर्शन करना। यहाँ तो महाराज यदि एक महीने ही कोई काम धाम ना मिले ना तो ठाकुर जी से कहें, अरे लाला बताओ। 4 महीने से कोरोना चल रहा है तो कईयों के काम धाम बिगड़े महाराज। तो सबसे ज्यादा झगड़ा तो कन्हैया से ही हो रहा है। अरे भैया लाला बताओ, तुम्हारे आश्रित हैं, तुम्हारी कथा गावे और हम पे इतना बड़ो महाराज संकट है। किंतु अब वैसे सुन तो रहे हैं, धीरे धीरे सब चालू हो रहा है, किंतु फिर भी अभी तो जितना हो सके आनंद घर बैठकर ही लिया जाए, क्योंकि कहीं महाराज बढ़ भी रहा है, कहीं घट भी रहा है। तो इस समय प्रयास किया जाए, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम महीना भी है 18 तारीख से, तो उसमें भी यदा कदा कथाएं होंगी। तो देखिए जितना हो संभव हो प्रयास करिए। पावन सा महीना आ रहा है, 3 वर्ष में एक बार आता है, तो प्रयास किया जाए कि यदा कदा जहां जहां कथाएं हों उन कथाओं में आप भाग लें, हिस्सा लें। ये समझकर तो लें कि पुरुषोत्तम महीना है, किंतु ये समझकर लें कि महाराज ब्राह्मण देवताओं का भी कल्याण होना चाहिए। चाहे वो भागवत कथाएं हो, कुछ भी हो, पाठ हो, वेद पाठ हो, 1 दिन का अनुष्ठान हो, 2 दिन के हो, 4 दिन के हो, 5 दिन के हो। देखिए ऐसे समय में आपके घर कोई नहीं आ सकता, तो ब्राह्मण को संकल्प देकर, अब तो फोनों की सुविधा है, चैनलों की सुविधा है, तो वहीं घर बैठे आनंद लीजिए। इस समय में दिया हुआ ब्राह्मणों को दान, और वो भी पुरुषोत्तम महीने में। मैंने कहा ना, समय पर किया गया दान भगवान की सीधे नजर में आता। और पुरुषोत्तम यानी स्वयं भगवान कृष्ण, और यदि कृष्ण के माह में पुरुषोत्तम महीने में यदि कथा में दान कर दिया, ब्राह्मणों की सेवा कर दी, ब्राह्मणों को दान कर दिया, तो सीधे ठाकुर जी की नजर में आ जाओगे।